हाय एवरीवन, हेलो, वेलकम टू द पॉपी मिस्ट्री। और आज हम लोग हमारी आज की टैरो रीडिंग से आपके पर्सन की एनर्जी जानने की कोशिश करेंगे। लास्ट नाइट की एनर्जी, अभी जो लास्ट 24 आवर्स जो गए उसमें आपके पर्सन की क्या एनर्जी थी, क्या सोच रहे थे, क्या समझ रहे थे, सारी चीजें और डिवाइन टैरो। सो टैरो, हमारे जो व्यूवर्स, यूनिवर्स, प्लीज हमें हेल्प कीजिए। बताइए हमारे जो व्यूवर्स के पर्सन, उनकी एनर्जीज क्या थी, कैसी थी, क्या सोच समझ में डूबे हुए थे। One card, please, universe. One card at a moment. Universe, हमारे व्यूवर्स के जो पर्सन थे, ओके, सो उनकी नींदें खराब थी, बहुत ही उलझन में थे, बहुत ही उलझन में, मुझे उलझन की फीलिंग्स नजर आ रही है। आपको कांटेक्ट करे ना करे, ये कंफ्यूजन में मुझे उनकी एनर्जीज नजर आ रही है कि शायद से आप लोग का कुछ कल रात को शाम को झगड़ा हो गया होगा कोई रीजन से, एंड बहुत ही ज्यादा तू मैं बहस हो गई थी, और इस वजह से अब इस पर्सन को ये था, बहुत ही बुरा फील कर रहे थे, बहुत ही सैड अपसेट एनर्जी। बट एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कांटेक्ट आपसे करना चाह रहे थे, बट उनको ये था कि क्या पता आप उनसे बात करने से एक मना कर दो। तो वो वाली एनर्जी भी मुझे नजर आ रही थी। काम काम में इन्वेस्टेड रहना था, काम में भी मन नहीं लग रहा है, बहुत ज्यादा ऐसा है कि अभी बहुत ही कुछ इम्पोर्टेंट एंड अर्जेंट कुछ काम चल चल रहा है लाइफ का, लाइक बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट पे कोई काम करने मिला है, कोई अच्छा प्रोजेक्ट मिला है, ऑल ऑफ सच थिंग्स। बट दिस पर्सन कांट फोकस ऑन दैट एज वेल। पूरा फोकस मुझे आप पे, आपके रिलेशनशिप फीलिंग्स उसमें मुझे नजर आ रहा है। सो जो आपका ये वाला भी था उस ओके ओके, मुझे ऐसा लग रहा है उनको ना, आप शायद वो चाहते कि आप उन्हें लाड दुलार करो, मनाओ, एक एक केयर केयर की एक्सपेक्टेशन मुझे यहाँ पे नजर आ रही है कि वो ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे कि आप उन्हें जो भी कुछ हुआ उसे थोड़ा भूल कर, थोड़ा लेट गो करके जाने दो, बट एट द सेम टाइम आपसे नाराज भी है। ठीक है, कंफ्यूजन वाली एनर्जी मुझे नजर आ रही है। बात करने की इच्छा है आपसे, गुडनेस लेने की इच्छा है, लेकिन एट द सेम टाइम उनको ये भी कि यार इतना कुछ हो गया अभी मेरे साथ, तो मैं क्या करूं। शेयर करना, आपसे अपने मन की बात शेयर करना चाहते हैं, जो फील कर रहे हो वो एक्चुअली दे वांट टू टॉक टू यू ऑन कॉल और मैसेज। तो हो सकता है शायद ये रीडिंग के समय ही आपको मैसेज आ जाए, या रीडिंग के बाद जैसे ये वीडियो आप देख लो उसके बाद में भी आपको शायद पता चल जाए। एंड या बाय द वे, आई थिंक आई हैव, मैंने मेंशन नहीं किया स्टार्ट में, एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है। तो ये कोई ज़ोडिएक साइन के लिए नहीं, सब पे एप्लीकेबल है। अगर रेजोनेट कर रही है तो प्लीज क्लेम कर दीजिएगा एनर्जीज को, ब्लेसिंग्स को कमेंट सेक्शन में। अगर नहीं कर रही है आपसे रेजोनेट, तो सारी रीडिंग्स को अपने सिचुएशन पे फिक्स करने की जरूरत नहीं है। ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो जैसे मुझे जो अंदर से फील होता है उसके हिसाब से मैं रीडिंग्स लेके आती हूँ। एप्लीकेबल है आप पे तो जरूर उसको ब्लेसिंग्स को लीजिए, नहीं भी है तो भी अगर आप ब्लेसिंग्स लेंगे तो कोई उसमें बड़ी बात, दिक्कत वाली बात नहीं। बट आई जस्ट वांट टू से कि आप इसे लेके अपने सिचुएशन पे अगर आप अप्लाई करते हो बिना मतलब, लाइक अगर ये आपके सिचुएशन में अप्लाई नहीं भी हो रही है, सो आपको कंफ्यूजन बढ़ता है और कुछ नहीं। सो इससे कोई ऐसा नुकसान नहीं है, बट या थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। जैसे आपको अगर कुछ मैंने कहा है कि कोई चीज आपको कोई मैसेज मिलेगा कुछ पर्टिकुलर टाइप का, एंड इफ यू आप मेरी हर रीडिंग या सबकी रीडिंग्स अगर आप सिचुएशन में मैच करने की कोशिश करोगे तो उससे आपका कंफ्यूजन बढ़ेगा। तो जो मैसेजेस आपको रियली दिखने चाहिए वो भी आप मिस आउट कर सकते हो। सो जस्ट दिस इज द केस, नथिंग एल्स। तो मुझे ना ये पर्सन का एनर्जी ये लग रहा है जिससे आपका झगड़ा हुआ था, स्पेशली कल शाम को ही हुआ होगा। अभी मुझे गिल्ट वाली एनर्जी नजर आ रही है, और हो सकता है कि इनका इनका जो झगड़ा है अपने फैमिली में भी हुआ, बोथ बोथ साइड पे हुआ है, पेरेंट्स के साथ भी है। नाउ दिस पर्सन काइंड ऑफ फेड अप, इनको काम बहुत सारा करना है, काम का भी इस व्यक्ति को बहुत सारा प्रेशर है, ऑलमोस्ट ऐसे स्टेज पे है कि लाइक ऑलमोस्ट रोटेशन मिलने ही वाला है, जैसा भी और थोड़ा सा काम करना बाकी है, उसके बाद इस चीज का इनको रिजल्ट भी मिलेगा। यस, ओके, कहीं ना कहीं मुझे एस्केप वाली भी एनर्जी लग रही है कि
सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं पे भाग जाए, कहीं पे चले जाए, बहुत हो गया, बहुत तकलीफ में है, बहुत कठिनाई वाली एनर्जी मुझे नजर आ रही है। इमोशनल ब्रेकडाउन हो चुका है, शायद कल शाम को बहुत ही बड़ा इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ था। ये वाली फीलिंग, ये वाली एनर्जीज मुझे नजर आ रही है इस पर्सन की। यूनिवर्स, वन कार्ड, टू मोर कार्ड्स एक्चुअली प्लीज। आई थिंक मे बी शायद आपको इस पर्सन को मनाना चाहिए। यस, आई थिंक आपको इस पर्सन को मनाना चाहिए। अपने इमोशंस की कम्युनिकेशन की जरूरत मुझे लग रही है कि आपको इस पर्सन के साथ कम्युनिकेट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इस पर्सन को कम्युनिकेशन का नीड है बिकॉज अभी इनका दो राय वाली एनर्जी मुझे नजर आ रही है। ओके ओके, ऐसे केस में ये हो सकता है ना कि अभी पर्सन अगर शांत रह गए, ठीक है, डेक ऑफ द कार्ड की ना, सो अगर मुझे अभी लग रहा है अगर ये पर्सन अभी शांत बैठ गए हैं, ज्यादा आप लोगों में अनबन झगड़ा मुझे अगर लग रहा है कि होता गया, तो हो सकता है ये पर्सन थर्ड पार्टी का एंट्री का चांसेस भी मुझे बहुत नजर आ रहा है, क्योंकि ये इंसान आपसे बात करने के लिए तड़प रहा है बहुत। ये ऐसे केस में ना इंसान बहुत ही वनरेबल हो जाता है, तो हो सकता है कि थर्ड पार्टी एंटर कर जाए, थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट आ जाए, कोई भी तरीके से ना, कुछ भी हो सकता है। सो मे बी थर्ड पार्टी शायद एंटर कर जाए अभी के केस में, बिकॉज वो शायद आपसे बात करना चाह रहे हो, आपसे बात नहीं हो पा रही और आप भी उनसे बात ईगो दिखा रहे हो, तो मे बी कोई उनके साथ उनके कान भर ले, मे बी उनके घर वाले उनके कान भरे, या फिर कोई दूसरा पर्सन उनकी लाइफ में आने की कोशिश करे कि आपके जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो अभी है, लाइक उनको ऐसा बोले कि वो तो ऐसे है वैसे है, तो आपकी मेहनत बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। आपको वापस से रिलेशनशिप को बिल्ड करना पड़ेगा, ट्रस्ट वो सब ब्रेक होना, ये सब के बहुत सारे चांसेस मुझे नजर आ रहे हैं, बिकॉज इस पर्सन को जरूरत है प्यार की, ठीक है। अब उसको वही आपसे नहीं मिलेगा, कहीं और से मिलेगा। आई एम नॉट सेइंग इट इज जस्टिफाइड, इट इज ऑफ कोर्स नॉट एट ऑल जस्टिफाइड। लाइक यू ब्रेक अप इफ यू फील कि कोई रिलेशनशिप या वट एवर एसोसिएशन अच्छा नहीं है, तो यू जस्ट ब्रेक इट ऑफ। ओके, और चीटिंग एंड धोखा एंड ऑल कोई भी सिचुएशन में इट्स नॉट गुड, बीट रिलेशनशिप, ऑफिस, वर्क बेस, अगर आप कहीं एम्प्लॉय हो और कहीं काम कर रहे हो, तो उनके जैसे क्लाइंट्स हैं, उनके क्लाइंट्स को कांट पोच, राइट। उनके क्लाइंट्स को आप कांटेक्ट करके ऐसा नहीं बोल सकते कि आप हमसे काम लाइक डायरेक्टली कांटेक्ट कर लो, डायरेक्टली काम करवा लो, तो वहां पे ब्रेक ऑफ ट्रस्ट होता है। तो कोई भी रिलेशनशिप में इट इज नॉट अ गुड थिंग। बट मुझे यहाँ पे नजर आ रही है कि इस पर्सन को स्पेशली मदरली लव, लाइक मॉमी इश्यूज हो सकते हैं, तो ये शायद आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो सारे जो इसके वर्ड्स है, फैमिली के वर्ड्स है, वो आप भरो। उसमें देखने जाए तो कुछ लोग को ये चीज गलत लगती है, कुछ लोग को सही लगती है। आई फील कि इट डिपेंड्स। अगर कोई इंसान के वुंड्स है उसको पहले तो वो हील करने चाहिए, वरना वो दूसरों को ब्लीड कर सकता है। बट आई फील अगर उसको ज्यादा एक, अगर उससे एक सॉफ्ट कंफर्टेबल होम जहाँ पे वो अपने आप को वो रहना चाहता है, तो आई डोंट फील एनी बैड थिंग इन दिस। अगर वो ये आपसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो, बिकॉज मुझे नजर आ रहा है कि उनको काम में भी बहुत सारी मेहनत करनी है, काम में भी इन्वॉल्वमेंट रखना है, बट वो आपकी वजह से ये जो हुआ स्पेशल झगड़ा होता है, अभी आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कितने लोग का चल रहा होगा, तो वहां पे भी उनका मुझे फोकस नजर नहीं आ रहा है। और आपसे भी कंफ्यूजन में बात करे ना करे, मैसेज करे, कॉल करे ना करे, तो आपने भी नहीं किया, आपने ऐसा क्यों नहीं किया। अब आई डोंट नो वो चाहते कि आप उन्हें आगे मनाओ या आप उनसे बात कर लो, वो चाह रहे कि वो करे ना करे, कंफ्यूजन में बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो आई जस्ट सजेस्ट कि इस बार शायद से आप एक बार कांटेक्ट करके देख लीजिए, क्योंकि पर्सनली मुझे कोई ज्यादा नेगेटिव एनर्जी नहीं आ रही। वरना आप जानते हो कि जो भी कार्ड्स कहते हैं, अगर मुझे लगता है कि कोई व्यक्ति पॉजिटिव है तो मैं वो भी बोलती हूँ। अगर मुझे को लगता है कि बहुत ही डेविलिश एनर्जी है, धोखा, डिसीट, ये सब की एनर्जी है, तो वो भी आई शेयर इट विद यू। वट एवर द कार्ड से सजेस्ट टू मी अबाउट अ पर्सन, अबाउट यू, आई टेल इट टू यू ऑन योर फेस। मैं कोई ऐसा वो नहीं करती हूँ कि कुछ गलत बोल दिया है, कुछ और जो होता है मैं मुंह पे बोलती हूँ। इसी वजह से आई एम नॉट दैट फेमस और आई एम नॉट दैट वेल नोन पर्सनालिटी, क्योंकि मैं वो नहीं बोलती जो लोग को सुनना होता है, मैं वो बोलती हूँ जो उनके लिए सही होता है। सो अभी के केस में मुझे लग रहा है शायद आप कम्युनिकेट करो। आई एम नॉट सेइंग कि जस्ट गो एंड टॉक लाइक कॉल एंड मैसेज, नो, जस्ट कम्युनिकेट इट प्रॉपरली। आपका जो मन का है, लाइक क्लियरली सोच समझ के कन्वे योर मैसेज एंड आस्क दैट पर्सन टू कन्वे देयर मैसेज एज वेल। यहाँ पे कम्युनिकेशन का गैप मुझे लग रहा है, जिससे थर्ड पार्टी दैट सेइंग दो बिल्ली के बीच में बंदर जीत जाता है, दैट इज व्हाट दैट माइट हैपन इन फ्यूचर। सो टेक केयर ऑफ दैट, टेक केयर अबाउट दैट।
एंड सेव एंड शेयर दिस रीडिंग बिकॉज आई एम श्योर ये रीडिंग का आपको आगे जाके जरूरत पड़ने वाला है एंड आप वापस से आओगे रीडिंग की तरफ, इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी इसको शेयर और सेव कर दो। और ये रीडिंग से अगर आप 1% भी रेजोनेट कर रहे हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, सपोर्ट दिखाए मुझे, कमेंट कीजिए। एंड यहाँ दैट इज इट, कॉपर मिस्टी के साथ बने रहिए, ऐसी सारी इंटरेस्टिंग लविंग केयरिंग वीडियोस आपके लिए, स्पिरिचुअल जो आपको हील करे ऐसी रीडिंग्स मैं आप सबके लिए लेके आऊंगी। आप मुझे टॉपिक्स भी बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, लेकिन ठीक है अभी के लिए बाय, टेक केयर, बाय।